हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के जीके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में, 1895 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में या 1890 ईस्वी में? तो क्वेश्चन फर्स्ट का है ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित युग्मों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती थी? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में? तो सेकंड का है ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल में। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ती थी, मतलब आधुनिक ऐतिहासिक काल में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम? तो क्वेश्चन थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम अपनी इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। देखते हैं अगला फोर्थ क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या फिर भाग 7 में? तो फोर्थ क्वेश्चन का है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भाग 7। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? कमल का, रेफ्लिसिया का, कैक्टस का या रजनीगंधा का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का है सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लिसिया। ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के लिए लाख बख्श पुकारा जाता था? मतलब किस सुल्तान को लाख बख्श बोला जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? क्वेश्चन नंबर 6 का है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको लाख बख्श बुलाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 में, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, भारतीय सांख्यिकी आयोग या केंद्रीय सांख्यिकी आयोग? क्वेश्चन 7 का है ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी आयोग। ये जो है भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टांगें कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं या वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर डी, वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है? गुयान, जापान, इंडोनेशिया या सूरीनाम? तो 9th का भी ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? यूएसए से, यूके से, कनाडा से या स्विट्जरलैंड के? तो इसका है ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड। संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए जो योजना है वो स्विट्जरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 11, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है? हाइड्रोजन से हल्की होती है या इसलिए किया जाता है, या हाइड्रोजन से अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है इसलिए, या अदानहा है या अधिक स्थायी है? तो 11th का है ऑप्शन नंबर डी, अधिक स्थायी है, इसलिए गुब्बारों के अंदर हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त कौन सी गैस की जाती है? एसिटिलीन, मीथेन, इथेन या ब्यूटेन? तो 12th का है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। फलों को पकाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, मतलब कौन से दो देशों को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर? भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को या बांग्लादेश और भारत को? तो 13 का है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। देखते हैं
अगला क्वेश्चन 14, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? मतलब पुलित्जर पुरस्कार जो दिया जाता है वो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए, साहित्य और पत्रकारिता के लिए, अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ के लिए या पर्यायवाची अध्ययन के लिए? तो क्वेश्चन 14 का है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? महाराणा प्रताप ने, राणा संग्राम सिंह ने, राणा कुंभा ने या फिर राणा रतन सिंह ने? तो 15 का है ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन 16, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है? इनमें से कौन सी जो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है? रिकॉर्ड, फाइल, बिट या बाइट? तो 16 का है ऑप्शन नंबर सी, बिट। ये कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी यूनिट है। 7th की क्वेश्चन, भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा कितनी है ये पूछा गया है? 5,500 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर, 7,500 किलोमीटर या 8,400 किलोमीटर? 17 का है ऑप्शन नंबर सी, 7,500 किलोमीटर भारत की तट रेखा है। भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति? 18 का है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ये भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। क्वेश्चन नंबर 19, चंद्र ग्रहण तब होता है जब, इसमें पूछा है चंद्र ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी एक तीनों सीध में आ जाते हैं तब होता है, या फिर सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती तब होता है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है, या फिर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तब होता है? तो 19 का है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन 20, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? बेरीबेरी, डायबिटीज, कैंसर या एनीमिया? तो 28 का है ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 25%, 35%, 21% या 10%? तो 21 का है 21%। क्वेश्चन 22, इंडिया वीनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम, सॉरी मिस्टेक है, इंडिया विंस फ्रीडम इस बुक का नाम है। इसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या जयप्रकाश नारायण? तो 22 का है ऑप्शन नंबर बी, मौलाना आज़ाद। 13th क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? अंकलेश्वर, लुधियाना, कानपुर या पटना? पूछा है कौन सा सबसे ज़्यादा प्रदूषित नगर है? तो 23 का है ऑप्शन नंबर ए, अंकलेश्वर। अगला क्वेश्चन 14th, श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 मई को, 4 मई को, 8 मई को या 9 मई को? तो 24th क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए, 1 मई को मनाया जाता है श्रम दिवस यानी लेबर डे। 25th क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है सितार के आविष्कार के साथ, सरोद के आविष्कार के साथ, तबला के आविष्कार के साथ या शहनाई के आविष्कार के साथ? तो 25th का है ऑप्शन नंबर ए, सितार के आविष्कार से। सितार के आविष्कार के लिए इनका नाम जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा या 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा? तो 26 का ऑप्शन नंबर ए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 27th क्वेश्चन, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? विनोबा भावे, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती या गोपाल कृष्ण गांधी? तो 27th का है ऑप्शन नंबर ए, विनोबा भावे। इनको पहला मैग्सेसे अवार्ड मिला था। 28th क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो 28 का है ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। यहाँ का फेमस है स्वांग, ये एक लोक नाट्य है।
कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? लोकसभा स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का प्रधानमंत्री या भारत का वित्त मंत्री? 29 का है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। ये डिसाइड करते हैं कि कोई जो विधेयक आया है वो धन विधेयक है या नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन, तंबाकू पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जापान, चीन, अमेरिका या भूटान? तो आपको पता है, लास्ट का आंसर हम नहीं बताएंगे। अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।